सुप्रभातम बच्चों, मैं हिंदी की षष्ठी कक्षा में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि जो प्रीवियस वीडियो आपको भेजे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब मैं हिंदी व्याकरण का एक नया उपविषय लेकर आई हूं, उसका नाम है कारक। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे कि कारक होते क्या हैं। कारक की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा भी आपने पढ़ लिया और सर्वनाम भी। संज्ञा होते नेमिंग वर्ड होते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा और की विशेषता संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। और क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड, जो हम काम करते हैं जैसे पढ़ना, खेलना, तोड़ना, कूदना, ये सारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। इनके साथ इसका सीधा संबंध प्रकट होता है, उन शब्दों को कारक कहते हैं। और कारक की अलग अलग से 7 विभक्ति होती हैं और उनके चिन्ह होते हैं। इन एक तालिका के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगी कि कारक के कौन कौन से भेद होते हैं और कौन कौन से कारक के चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम कारक की पहचान करते हैं कि ये कौन सा कारक है और ये कौन सा कारक है। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। कर्ता क्या होता है? करने वाला, यानी कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम को करने का पता चले, यानी कि जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने, जहाँ पर जिस वाक्य में ने आ जाए वो क्या होता है? कर्ता कारक। कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जो कर्ता का जो काम का प्रभाव है वो सीधा उस पर ही पड़ता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है कार्य का प्रभाव, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को। और तीसरा भेद होता है इसका करण कारक। करण कारक से या के द्वारा, यानी जिसकी सहायता से जो कर्ता होता है वो क्रिया करता है, जिसकी हेल्प लेकर जो करता है वो क्रिया करता है, यानी कोई भी कार्य करता है, से या के द्वारा इसके चिन्ह होते हैं। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? से अलग होना, अर्थात कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उस पद को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का चिन्ह होता है को, के लिए। अब है अपादान। अपादान का मतलब होता है से या अलग होना। संज्ञा के जिस शब्द से अलग होने का, तुलना करने का, जैसे कंपैरिजन करते हैं हम, या डरने का भाव प्रकट होता है वो अपादान कारक होते हैं। अपादान के चिन्ह कौन कौन से होते हैं? से, अलग होना, भय, तुलना। अब है संबंध कारक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहती हैं। जैसे का, के, की, ना, ने, नी, ये इस कारक के संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जैसे संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान होता है, यानी कि जहाँ पर क्रिया हो रही है उस जगह का के बारे में बताया जाता है, उस स्थान के बारे में बताया जाता है जहाँ पर वो कार्य हो रहा होता है, वो क्या होता है? अधिकरण कारक। इसके चिन्ह होते हैं में, पर। अब है संबोधन। संबोधन शब्द होता है किसी को बुलाने के लिए या किसी को पुकारने के लिए संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके जैसे हे, अरे, अगर हम किसी को बोलते हैं अरे इधर आना, हे रुको, जैसे हम ये बोलते हैं ए लड़के यहाँ मत जाना, बच्चों इसे मत सताओ, अरे श्याम उस लड़के को बुलाओ, इस प्रकार किसी को संबोधन करके जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो संबोधन कारक होते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको, एक खालिस्तान के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ वाक्य मैंने इसमें असाइनमेंट में दिए हैं आपको, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक अकल डैश दुश्मन था। तो इस वाक्य में क्या कौन सा कारक आया? किसका? एक अकल का। इसका मतलब संबंध है दुश्मन से। एक अकल का दुश्मन था। वह जंगल डैश रहता था। वह जंगल में, यानी कि जंगल जगह का नाम बताया गया, तो ये कौन सा है? अधिकरण कारक। दिया देखकर अकल
का दुश्मन सोच में पड़ गया। इसमें संबंध कारक भी है और अधिकरण कारक भी है। वह भोजन के लिए घर से बाहर आया। वह भोजन के लिए कौन सा है? संप्रदान कारक। घर से किस में आया? करण कारक में। इसमें दो कारकों का प्रयोग किया गया है। बड़ी सावधानी से उसने जलता हुआ दीपक उठाया। से उसने दीपक होले से घास की ढेरी पर रख दिया। अकल के दुश्मन ने ही यह आग लगाई थी। के की संबंध कारक को प्रयुक्त करता है और ने किस में आया है? ये भी संबंध कारक है, ना, ने, नी। तो इस प्रकार से यह कारकों के बारे में मैंने आपको समझाया है। ये कार्य आपको अच्छे से पूर्ण करना है और ये पेज नंबर 49 और 50 भी आपको लैंग्वेज की बुक में, हिंदी व्याकरण की बुक में ही पूर्ण करना है।